हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड का एक और मीडियम लेवल क्वेश्चन, और ये आज का डेली क्वेश्चन के लिस्ट से है। इसका नाम है इक्वल रोज एंड कॉलम पेयर। तो यहाँ पे आपको नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इक्वल रोज और कॉलम चेक करने हैं, उनके पेयर को काउंट करना। क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, राइट। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। रिटर्न द नंबर ऑफ पेयर आरसी नंबर ऑफ पेयर मीन्स रो और कॉलम जो होंगे उनके पेयर को काउंट करना है सच दैट कि रो में एग्जैक्टली उसी तरीके से नंबर हो जिस तरीके से कॉलम में हो। लाइक अगर हम फर्स्ट रो की बात करें तो 3 2 1, ठीक है। नहीं, अगर हम इस सेकंड कॉलम की बात करें 2 7 7, और लास्ट रो की बात करें तो 2 7 7। तो रो में जो नंबर का पैटर्न है, नंबर जिस ऑर्डर में है, कॉलम में भी उसी ऑर्डर में नंबर है। तो ऐसे जितने पेयर बनेंगे उन सबको आपको करना है काउंट, ठीक है। तो पहले कुछ एक चीज़ और समझ लेते हैं। अगर आप इसको चेक करने के लिए जो है नंबर जिस पैटर्न में है, राइट, 2 7 7, आप इसको चेक करने के लिए अगर सम वगैरह का यूज़ कर रहे हो कि अगर ये है और 2 7 7 फिर दोबारा होगा, तो सम बेसिकली सेम होगा, सम इक्वल कर रहे हो। अगर ये तरीका आप यूज़ कर रहे हो तो ये गलत हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो 2 7 7 714, ठीक है, ये आपका 16 आ रहा। लेट सपोज यहाँ पे मेरा जो है वो 1 8 और 7 हो जाए, ये स्टिल सम आपका 16 ही आएगा। और भी कितने तरीके होंगे 16 आने के लिए। तो ये तो बता रहा है कि सम इक्वल है, मीन्स आपका एक पेयर बन रहा है, बट एग्जैक्टली आप देखो तो पेयर बन रहा है क्या? नहीं ना। तो सम का तरीका अगर आप यूज कर रहे हो तो मत करना, ठीक है। मुझे लगा कि शायद कुछ लोग इसको सम के प्रॉपर्टी के साथ चेक कर सकते हैं। चलो, तो और इसमें क्या है, तो अब क्या है कि आपको कहीं ना कहीं वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि वैल्यू, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे बात हो रहा, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में आपको पूरा वैल्यू रखना पड़ेगा और इधर से भी वैल्यू रखना पड़ेगा। तो आपको रो को अलग देखना है और कॉलम को अलग देखना है, ठीक है। आपको पूरा इटरेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको पूरा रो और पूरा कॉलम आपको इटरेट करना, इटरेट करके कहीं रखना पड़ेगा आपको। अब आप चाहो तो इसको एक एक वेक्टर के फॉर्म में पूरा रख दो, आप चाहो तो यहाँ पे हैशिंग वगैरह का यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, अब रो में जो वैल्यू है उसको एज ए स्ट्रिंग चेंज किया, तो 277 एक स्ट्रिंग बन गया, और इस स्ट्रिंग को मैंने स्टोर कर लिया। अब जब मैं जितनी बार रो में मैं जाऊंगा उतनी बार सबकी स्टोर फ्रीक्वेंसी स्टोर करता चला जाऊंगा, कौन सा स्ट्रिंग कितनी बार आई है। और जब मैं कॉलम में जाऊंगा तो कॉलम में एक नंबर, एक एक जो है कॉलम अगर किसी भी रो से मैच करता है, ठीक है। अगर लेट सपोज ये 277 जो है वो लेट सपोज आपका 3 टाइम्स है, राइट। अब एक कॉलम मैच कर रहा है 277 कैसा, तो ये एक कॉलम इन तीनों के साथ मिलके पेयर बना सकता है ना, राइट। तो आपका जो आंसर में जो ऐड होगा वो बेसिकली क्या होगा, जिस भी स्ट्रिंग की आप बात कर रहे हैं उसकी काउंटिंग रो में, ठीक है। स्ट्रिंग की जो बात कर रहे हो वो रो में कितनी काउंटिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी, वो पूरा का पूरा आपका सम होगा, और वैसे सारे सम लेने के बाद आपका फाइनल आंसर बनेगा, राइट। तो हमने इस चीज को एक अनऑर्डर्ड मैप में रख लो या मैप में रख लो, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप में आपका फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। तो आप यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग की वैल्यू पेयर रख लिया, स्ट्रिंग स्लैश इंट, ठीक है। की वैल्यू पेयर हमने रखा, हर एक स्ट्रिंग के लिए फ्रीक्वेंसी रख ली, ठीक है। मैं आपको साइड बाय साइड बताता भी हूँ। एन और एम निकाल लिया, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप स्ट्रिंग वर्सेज इंट काउंट, आंसर है जो फाइनल होगा। मैंने शुरू में सारे रो को इटरेट किया और इस टाइम पे जस्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करता गया, ठीक है। इसकी जस्ट फ्रीक्वेंसी रखी है, अगली बार में हम इस फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। तो टू स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो आपको एक मिल जाता है, ठीक है, जिसे आप डायरेक्ट स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हो। तो हमने रो को इनिशियलाइज किया एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड सारे जो भी आपके सेल के नंबर थे ना उनको चेंज किया कैरेक्टर में, स्ट्रिंग में, और कॉन्कैटिनेट करते चलेगा, राइट। ये कॉमा आप यूज कर सकते हो, कॉमा हटा भी सकते हो। क्यों? अब क्योंकि यहाँ पे सब सिंगल डिजिट होंगे,
अच्छा, ओके ओके, ये आपको मिलेगा, तो ठीक, इन दैट केस आपको कॉमा रखना जरूरी है, कॉमा रखना जरूरी है, राइट। तो ये हो गया। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई। अब मैं कॉलम पे इटरेट कर रहा हूँ, सारे कॉलम पे इटरेट किया, सेम चीज करूंगा, बस यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग बना ना, ये स्ट्रिंग कितनी बार आया है पहले, तो जितनी बार आया है उतनी बार पेयर बनेगा, तो उतना पेयर मैंने आंसर में ऐड कर दिया। तो सबको ऐड करने के बाद मुझे क्या होगा, यहाँ पे बस मिल जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आसान था। अगर आपको ये टू स्ट्रिंग और इस तरीके से आपको समझ में आता, चीजें ऐड कर सकते हो आप, तो आसान था ये क्वेश्चन, राइट। ओके, तो इस क्वेश्चन में इतना ही रखते हैं। एंड अगर कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी दिया हुआ, वहाँ पे आप जाकर भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।